मैं हूँ YGS और आज हम क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स का पहला टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। आज हम कवर करेंगे स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर किसे कहते हैं और ये किस तरीके से होती है। एडिशन ऑफ वेक्टर के दो हमारे पास जो है वो रूल्स आते हैं या लॉ आते हैं जिसे हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, उन्हें भी कवर करेंगे। और साथ साथ इस टॉपिक का एक सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, हम एंड में उसे भी सॉल्व करेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं कि किस तरीके से हमारे पास वेक्टर ऐड होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले मैं बता दूं स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या हैं। देखिए दोनों में फर्क है डायरेक्शन का। बहुत सिंपल वर्ड में बताऊंगी डायरेक्शन का क्या मतलब। अगर मैं इसको बोलूं कि यार इस मार्कर को फेंक दो, फेंक दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं इस मार्कर को ऊपर की तरफ फेंको, मैंने आपको डायरेक्शन बता दी कि आपने फेंकना है ऊपर की तरफ, तो ये वेक्टर हो गया। पहले मैंने कहा फेंक दो, कोई डायरेक्शन नहीं बताई, तो वो हो गई हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज। इन शॉर्ट फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड यानी कि कोई नंबर और यूनिट। जैसे हमारे पास स्पीड, कार किस स्पीड से चल रही है ये हम किस तरीके से बताते हैं यार, 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, 34 नंबर हो गए, किलोमीटर पर आवर इसकी यूनिट हो गई। या हमारे पास मास हो गया, ग्राम में मास दे देते हैं 11 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी की तरफ आते हैं, हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन भी हो मैग्नीट्यूड भी हो। कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रही है। अब ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें तो स्पीड बताई गई है लेकिन डायरेक्शन के साथ बताई गई है, तो ये वेलोसिटी हो जाएगा। वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है फोर्स। ठीक है, एक तो मैंने कहा यार ऐसा करो, इसे जो है ना वो कोई बॉक्स है, इसे धक्का लगाना है, इस पर फोर्स लगानी है। अभी आपको मैंने डायरेक्शन नहीं बताई, आपको डायरेक्शन पूछनी होगी, फोर्स कहाँ लगानी है जरूरी होगा ना। अब मैं बोलूं कि यार इस डब्बे को फोर्स लगानी है, अब फोर्स आगे की तरफ लगानी है, आप पीछे की तरफ लगाना शुरू कर दें तो लाजमी सी बात है कि ये गलती हो जाएगी। तो इसके लिए जरूरी है फोर्स की डायरेक्शन बताई जाए कि फोर्स लगानी किस तरफ है, जरूरी हो गया ना इसके लिए डायरेक्शन। तो हमारे पास वो चीज जिसके लिए डायरेक्शन जरूरी हो, ठीक है, या जो डायरेक्शन के साथ डिस्क्राइब की जाए, वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आती है। ठीक है, एक छोटा सा हमारे पास ये था। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी का तो इतना मसला नहीं है, यहाँ वेक्टर का है, वेक्टर ही को डिटेल में पढ़ेंगे। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हम कैसे बताएं ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास आता है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक में क्या होता है, हम बस वेक्टर को बता देते हैं, जो भी वेक्टर को हमने नाम दिया है ए बी सी कैपिटल लेटर से देते हैं और ऊपर एक एरो बना देते हैं। ठीक है, ए हो गया, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इस तरह करके। एक होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम क्या बिल्कुल शो कर रहे होते हैं कि यार ये रहा हमारा वेक्टर। एक हमारे पास जो है वो टेल होती है और एक हमारे पास जो है वो हेड होता है। हेड वो होता है जिस पर हम मेन एरो को जो है वो बनाते हैं, और ये टेल होती है, ये हम बता देंगे ये हमारे पास जो है वो ए वेक्टर है। ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब मेन आते हैं वेक्टर को प्लस कैसे करते हैं। देखिए अगर दो स्पीड है, दो स्पीड को आपस में आप प्लस करेंगे, यार एक गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, एक गाड़ी जो है वो फर्स्ट पे 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ठीक है, अब आप बता दो दोनों गाड़ियों की जो स्पीड है वो मिलाकर क्या होगी, आप सीधा सीधा प्लस कर देंगे। ठीक है, 80 में 60 प्लस करेंगे, आप बोलेंगे भाई दोनों को मिलाकर ये होगी। लेकिन अगर बात हो रही है वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स को फिर वेक्टर के तरीके से ही हमने जो है वो प्लस माइनस करना होता है। वो कैसे करना होता है वो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए खास रूल जो है वो यूज होता है जिसे हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। ठीक है, तो उस रूल को हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल पढ़ते हैं। क्या मतलब, फर्स्ट के तौर पे एक वेक्टर है आपके पास, जो कि हमारे पास है ए वेक्टर ये। ठीक है, अब वो कुछ कुछ भी दिया हुआ, कोई भी क्वांटिटी हो। ठीक है, इसी तरह आपको एक वेक्टर दिया हुआ है बी का, जो कि इस तरीके से है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, एक ए वेक्टर हो गया, एक बी वेक्टर हो गया। अब आपने इसे प्लस करना है, ठीक है, इसे ऐड करना है। तो ये हेड टू टेल रूल होता है कि किस तरीके
तरीके से होता है कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको इसी तरह लिख लेंगे, फिर वो जो दूसरा वेक्टर है हमारा बी वेक्टर, इसको हम इस तरह करेंगे कि इसका जो हेड है उससे हम इसकी टेल स्टार्ट करेंगे और इसको इस तरह ले जाएंगे। ठीक है भाई, उसको इस तरह। अब फर्स्ट के तौर पे मेरे अगर देखा जाए 3 पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है, इन दो वेक्टर से मेरे 3 पॉइंट बन रहे हैं। इस पॉइंट को मैं 0 बोलूंगी, 0 बोल दें या ओ बोल देते हैं, ओ। इस पॉइंट को मैं बोल देती हूँ पी, इस पॉइंट को बोल देती हूँ क्यू। ए वेक्टर बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर को हेड टू टेल रूल, मैंने क्या किया कि एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल स्टार्ट कर दी और फिर उसे मिला दिया। अब हमारे पास किस तरीके से हम जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे, जो ऐड करके जो वेक्टर आएगा, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना ए प्लस बी करके जो सी आंसर आए, तो ये जो सी है, ये सी हमारे पास कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, यानी कि हमारा मेन रिजल्ट वेक्टर का। तो बहरहाल हम वो करेंगे क्या, हम इस O और Q को आपस में मिला देंगे। ठीक है भाई, और अगर इस O Q को आपस में मिला रहे हैं तो अब ये O Q बेसिकली हमारे पास O Q जो कि हमारे पास R के बराबर है, तो ये कैसे, ये हो रहा है OP प्लस PQ, इन दोनों को ही प्लस करके आ रहा है, यानी कि इन शॉर्ट में अगर ये बोल दूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर, रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर हैं ये दोनों। ठीक है भाई, अच्छा, एडिशन ऑफ वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, यानी कि ये एक खास रूल, एक खास लॉ को फॉलो कर रही होती हैं, जो कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है और हमारे पास एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। चलिए हम इस लॉ को जो थोड़ा सा जो है वो डिटेल में पढ़ लेते हैं, ये लॉ हमारे पास क्या है। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ यानी कि हमारे पास जो एडिशन ऑफ वेक्टर है वो कम्यूटेटिव होती है। क्या मतलब, कंसिडर हमारे पास जो है वो दो वेक्टर हैं, वो दो वेक्टर क्या है, ए और बी। अब वो क्या है बेसिकली, वो आप यहाँ देख लीजिए, ये ए वेक्टर हो गया मेरे पास, ए वेक्टर, ये इसका बी वेक्टर, ठीक है, जिसको मैंने अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल इस तरीके से कर लिया है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, आपको पता है इसका अगर हम एक तरीके से यूं कर लें, ये अगर पैरेललोग्राम बनाएगा, ठीक है, यानी कि अगर फर्स्ट के तौर पे, अच्छा मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ, ये ए है, ये बी है, जिससे हमारे पास 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। एक पॉइंट जहां से मेन चीज स्टार्ट हो रही है, ओ कर देते हैं इसे, ओ पी क्यू। अब यही वेक्टर अगर हम बना दो, यानी कि ये दो वेक्टर मिलके अगर पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो ये इस तरीके से होंगे, लाजमी सी बात है, ए के ऊपर ये ए वेक्टर ही हो गया, ये मेरे पास बी वेक्टर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका डायगोनल, वो कैसे होगा, वो दोनों पॉइंट जो मिल रहे होते हैं यहां से, जिसको मैं आर रिजल्टेंट भी कह सकती हूँ। अब अगर बात करें किस चीज की, अब देखिए ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया है, बीच में हमने वेक्टर एक तरीके से हमारे पास यहाँ दो जो है वो ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ओ पी क्यू, इसका नाम मैं रख देती हूँ आर। तो देयर आर टू ट्रायंगल, टू ट्रायंगल, एक है हमारे पास ट्रायंगल ओ क्यू आर, आर नहीं मैं इसका नाम एस रख देती हूँ, क्या आर से तो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओ क्यू एस, और एक है ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। ठीक है, अब जरा इत्मीनान से देखें, एक हमारे पास ये ट्रायंगल बन रहा है और एक हमारे पास ये ट्रायंगल बन रहा है, ये तो रिजल्टेंट, ये जो डायगोनल है ये तो हमारे पास रिजल्टेंट है। चले पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल ओ क्यू एस की, इसमें दो हमारे पास वेक्टर हैं। अगर आप इसमें बात कर रहे हैं ओ और क्यू की, कि आपको ओ क्यू मालूम करना है, ओ क्यू कैसे मालूम करेंगे, तो ओ क्यू मालूम करेंगे हम क्यू एस को ऐड करके और पहले ओ एस को ऐड करके, ओ एस प्लस क्यू एस,
एस क्यू करके हेड टू टेल देखेंगे, ठीक है। तो ओ क्यू क्या है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर, ओ एस हमारे पास है बी वेक्टर बी, और ये एस क्यू हमारे पास है वेक्टर ए। इतनी बात समझ में आई। इसको अभी हम सेव कर लेते हैं। अब हम देखते हैं इस वाले को। वैसे पहले मुझे इस वाले को देखना चाहिए था, फिर इस वाले को, लेकिन चले कोई मसला नहीं है, बात तो एक ही है, कम्यूटेटिव कहते हैं इसे ये। अब हमारे पास ट्राइंगल है ओ पी क्यू ट्राइंगल, ठीक है। और इसमें अगर आप ओ और क्यू को देखना चाह रहे हैं तो ओ और क्यू किसके बराबर है, ओ पी प्लस पी क्यू। अब यहाँ जो हमारे पास ओ क्यू है वो रिजल्टेंट है, और ओ पी हमारे पास है वेक्टर ए, और पी क्यू है हमारे पास वेक्टर बी। तो इन शॉर्ट अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं आसानी से कह सकती हूँ R इज इक्वल टू आर, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है। बात तो सेम ही है ना। मैं इस तरह बोलूं या इस तरह बोलूं, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। और हमेशा एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो कम्यूटेटिव ही होता है। अब चलें इसको एसोसिएटिव लॉ को भी पढ़ के जो है वो इस टॉपिक को खत्म करते हैं, फिर सेल्फ असेसमेंट भी करना है। एडिशन ऑफ वेक्टर में एक चीज है जो कि हमारे पास एसोसिएटिव लॉ में आता है, जो ये कहता है कि यार एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो मस्ट बी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या मतलब कि अगर आपके पास 3 वेक्टर हैं, यानी कि आप बोल लें ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। क्या मतलब, इसके भी 3 वेक्टर पड़ते हैं। फर्स्ट के तौर पे हमारे पास पहला वेक्टर है ए, ये दूसरा वेक्टर बी है ये, और तीसरा वेक्टर सी है ये, ठीक है। ए बी सी। तो बेसिकली हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, हमारे पास ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई। अब इसको कैसे ऐड करेंगे, इसको ऐड करने का तरीका ये है कि पहले वही हम यूज करेंगे जो हमारे पास ट्रायंगुलर तरीका है ट्रायंगल का, ठीक है। तो उस हिसाब से एक ट्रायंगल हम बनाएंगे ए बी का, ठीक है। एक ट्रायंगल हम बनाएंगे ए बी का, जो कि हमारे पास कहलाएगा ए प्लस बी, ठीक है। यानी कि एक ट्रायंगल हमारे पास हो गया ये, सॉरी ये, ठीक है। और ये अच्छा ठीक है, एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल में बजाय इसी में बनाने के मैं एक और ट्रायंगल बना के बता रही हूँ, ठीक है। आपकी बुक में वैसे एक साथ ही बनाया हुआ है ये, तो मैं अलग अलग करके शो कर देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो। सेम चीज है, सेम चीज के बाद वही रिजल्टेंट आ गया हमारे पास। अगला जो इन्होंने किया है वो किया है यहां से कि हमारे पास ये चीज, ये सी था, ये बी और ये ए, एक ट्राइंगल हमारे पास ये आ गया ये। तो इसमें अगर देखा जाए आर हमारे पास किसके, ये जो है ये बी सी है, बी प्लस सी, और ये है ए प्लस बी। अब देखें हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। ये हम किसके निकाल रहे हैं कि अगर हम कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं, अगर मैं दोनों के नाम लिखूं ओ पी क्यू एस, ठीक है। तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है, वो सेम चीज करते हैं ओ पी क्यू एस, एक ट्राइंगल बन रहा है ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास ओ पी है, ओ पी वो किसके बराबर है, वो बराबर है एक तो ये पी क्यू के, पी क्यू, या सबसे पहले हम इसी को ही लेते हैं ओ क्यू के, ओ क्यू हमारे पास क्या है प्लस पी क्यू। अब ओ क्यू हमारे पास क्या है ए प्लस बी,
और पी क्यू क्या है, सी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। एक ट्राइंगल को गिन लिया हमने। अब दूसरा ट्राइंगल जो कि हमें यू देखना है, तो इसमें अगर हम देखें वो ट्राइंगल हमारे पास क्या होगा, जो ये है ओपीएस। ओपीएस ट्राइंगल को देख रहे हैं हम, तो इसमें हमारे पास ओपी बराबर है किसके, ओएस के प्लस एसपी के। ओएस क्या है, ओएस हमारे पास वेक्टर ए है, और ये एसपी क्या है, सी और बी का एडिशन है। अगर आपको पता हो तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, जिसको हम बी प्लस सी भी कह सकते हैं। तो इन शॉर्ट इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारे पास जो है वो क्या होती है, एसोसिएटिव, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी होगी। चलिए इसका जो सेल्फ असेसमेंट का है, सेल्फ असेसमेंट भी जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। सेल्फ असेसमेंट का जो क्वेश्चन है वो कि आपने ये बताना है कि आपको दिए हुए हैं दो वेक्टर a बराबर है 3 और 2, जो कि एक वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। पहले तो मैं कंपोनेंट्स बता दूं क्या है। फर्स्ट के तौर पे एक ग्राफ है, ठीक है। पहले मेरे कंपोनेंट्स आप समझ लें, कंपोनेंट से क्या मुराद है, ये एक ग्राफ है। ऐसा ही होता है ना, इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस होता है जिसको हम एक्स प्लस भी कहते हैं, और ये एक्स माइनस है, ये y प्लस है, ये y माइनस है, ऐसा ही होता है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट के तौर पे ये वेक्टर है, ये वेक्टर बना इसी तरीके से बना रहे हैं ना, तो इसका एक कंपोनेंट वो है, यानी कि अगर हम देखेंगे ये x पर कहाँ गिर रहा है और ये y पर कहाँ गिर रहा है, तो अगर ये फर्स्ट के तौर पे 5 है और ये 3 है, तो हम बोलेंगे 5 3 इसका क्या है, कंपोनेंट है। एक x कंपोनेंट, एक y कंपोनेंट। तो इस हिसाब से ये a का x कंपोनेंट है, ये y, और ये b का जो है वो x कंपोनेंट है, और ये y। इन शॉर्ट अगर इस ग्राफ में मैं x और y को बनाना चाहूं फर्स्ट के तौर पे, तो मैं कैसे बनाऊंगी, ये है 3, x कंपोनेंट है इसका 3। फर्स्ट के तौर पे ये है 1 2 3 4 5, इन सेम वे 1 2 3 4 5, माइनस का हो गई 1 2 3 4 5, इसी तरह 1 2 3 4 5। ठीक है, एक माइनस का है, एक प्लस का है। अब पहले हम बनाते हैं वेक्टर ए, 3 माइनस 2 1 2 3, ठीक है, ये 3 माइनस 2 1 2, ये 3, यानी कि ये यूं जाएगा, यहाँ से हमने ये स्ट्रेट लिया, और ये -2 का ये यहाँ पर आया, तो यानी कि जो वेक्टर बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर वो इस तरीके से बनेगा। सही है, इसको मैं मिटा देती हूँ, ये हो गया 3 -2। ठीक है, इसी तरह बी को देख लेते हैं। बी क्या है हमारे पास, -1, यानी एक्स जो है वो ये है लेफ्ट, ठीक है, और ये कितना हो गया 5, यानी ये इतना ऊंचा चला जाएगा। इन शॉर्ट ये जो होगा हमारे पास वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, खैर बनाना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कंपोनेंट कहते किसको हैं। हमें क्या करना है, इन दोनों का a प्लस बी कॉम्पोनेंट निकालना है। बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, a प्लस बी को निकालने के लिए आप करेंगे इस तरीके से, ax प्लस bx, ठीक है, और साथ में या तो इसको यूं ही लिख लें, कॉमा डालें, ए वाई प्लस बी वाई, ठीक है। ax क्या है 3, और ये क्या है -1, 3 प्लस -1, तो ये हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। और इसकी अगर हम देखें तो ये है हमारे पास -2 प्लस 5, वही प्लस माइनस हमारे पास क्या बनता है, तो ये माइनस ही होगा, लेकिन साइन जो है वो बढ़ेगी आती है, तो ये हो गया मेरे पास 3। तो 3 में से 1 गए, 2 बचा, -2 में से 5 गए, बड़ी साइन आएगी तो 3 बचेगा। ठीक है,
2, 3 इसका जो है वो आंसर होगा सेल्फ असेसमेंट का। आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया तो क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।